प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने संभाल के रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपको बरकत और आशीष देने आए हैं। आप इस प्रार्थना को सीधा सीधा, इस वचन को सीधा सीधा लोगों तक भेजिए, लोगों को जोड़िए। आज इस कलीसिया को बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को लाने की जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की आवश्यकता हम हर एक मसीह भाई बहनों को है। हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएगा, इसीलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आज हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके पास धैर्य नहीं है। आप कहते हैं कि हम रोते हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी दुख है। आप कमेंट करके बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों को क्या आप सुनते हैं? आज जितने भी मसीह भाई बहन पूरी बातों को सुनते हैं, वो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने संपूर्ण मन से आज यहोवा से प्रार्थना की और उसके वचन को सुना, उसकी बातों को माना, उसके वचन को आपने ग्रहण किया। हर एक मसीह भाई बहन लास्ट में कमेंट करेगा और बताएगा कि आज खुदा ने आपको बरकत दी है, आपको आशीष है। आपके बच्चे के जीवन को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, उनके शादी के लिए, उनके फ्यूचर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन खुदा ने कहा तुम बिलीव रखो, भरोसा रखो, मैं आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करूंगा, सारे दुख को दूर करूंगा। इसीलिए आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आज मुझे बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका दिया है, एक अच्छा वचन दिया है कि जो मैं दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया था। कौन सा दृष्टांत था जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था? बीज बोने वाला का दृष्टांत। आज मैं उसकी व्याख्या आपको सुनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि उसकी व्याख्या क्या थी, उसका संदर्भ क्या था और प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, उसका क्या तात्पर्य था, ये आपको जानना है। यदि आप नहीं जानेंगे तो आज खुदा कहता है कि तुम मेरे वचन पे बिलीव नहीं करते हो, भरोसा नहीं रखते हो, क्योंकि आज बहुत जिंदगी हमारी परेशान है, हताश है। आप हो या हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम विश्वास रखो, भरोसा रखो, जिस तरीके मैंने मृत्यु को हराया उसी तरीके में तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को हर लूंगा। सारी दुख को, सारी क्लेश को, सारी मुसीबतों को आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चों को आशीष मिलेगी, आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके जीवन में जो भी दुख है, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार के श्राप से आप दबे हुए, कर्ज से दबे हुए, दुख से, मुसीबत से, आज वो खुदा कहता है, उसका वचन कहता है, उस सर्वशक्ति परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इन बातों को लास्ट तक, यानी अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि जिसने अंत तक प्रभु की बातों को सुना है उसने परमेश्वर को आशीष को देखा है, आशीष को पाया है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का घर सुधर गया, बहुत मसीह भाई बहन ठीक हो गए, बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में खुशियाँ आई, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में अभी दुख है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से अभी है भी। लेकिन वो खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी जीवन की सारा दुख और सारी मुसीबतें मैं अपने ऊपर ले लिया हूँ। इसीलिए आज उस खुदा पर जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, आज उसकी लहू की हमें कद्र नहीं है, आज उसके लहू की हमें कोई कदर नहीं है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने ऊपर सारे पाप ले लिए उस खुदा ने। तो आज हमें क्या उन बातों को नहीं सीखना चाहिए? क्या उन बातों को नहीं समझना चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को, उसके वचन को, उसके दृष्टांतों को क्या हमें नहीं सीखना चाहिए? उसके दृष्टांतों को जो परमेश्वर ने दिया था उसकी व्याख्या करके क्या हमें नहीं समझना चाहिए? इसलिए हमें समझना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, फिर उसने उससे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते हो? अपने चेलों से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस दृष्टांत को तुम नहीं समझते हो। आज हमारे पास बहुत ज्ञान है, संसार का बहुत ज्ञान है, लेकिन बाइबल का ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। इस बात पे आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आप हर एक अक्षर, हर एक शब्द, हर एक वचन से आप जब देखेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने को, आपको जानने को मिलेगा। वचन तो हर कोई पढ़ लेता है, किताब के तरीके हर कोई व्यक्ति पढ़ लेता है, लेकिन उसको पहले सोचिए, उस पर मंथन करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर कहा तो क्यों कहा, उसकी व्याख्या क्या है, उसका संदर्भ क्या है, प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, परमेश्वर क्या चाहते थे, हमें क्या सिखाना चाहते थे, किन बातों पे हमें सोचना चाहिए।
आज वो हमें जानने की आवश्यकता है या नहीं। आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज जितने भी लोग हैं, आज जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं, क्या आप एग्री करते हैं? आप सहमत हैं? हाँ, हर एक मसीह भाई बहन सहमत है। हर एक मसीह भाई बहन इस समय सहमत है इन बातों से कि प्रभु यीशु मसीह के जो भी वचन दिया है, अब प्रभु यीशु मसीह यदि प्रभु यीशु मसीह की बातों को जितना उपदेश दिया और हमें समझाने की कोशिश की, यदि लिखा जाता तो संसार में पुस्तकें कम पड़ जाती, संसार में रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वही चीज़ सिखाया जो हमें आने वाले फ्यूचर्स के लिए, आने वाले कल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए और मनुष्य के जीवन के लिए बेहतर हो। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, यदि तुम मेरी बातों को ग्रहण करते हो तो आपको वचन को सीखना होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लिखा है, जब अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि क्या तुम इन दृष्टांतों को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझते हो, फिर और दृष्टांतों को कैसे समझोगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि इस दृष्टांत को तुम नहीं समझ पा रहे हो तो और जो दृष्टांत है उसको कैसे समझोगे? ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज हम वचन को सीखते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, हमें समझने में अच्छा लगता है, लेकिन उन बातों को फॉलो करने के लिए आपके पास परमेश्वर का प्यार होना चाहिए, उसका आपके अंदर आत्मा होना चाहिए, तभी आप उन बातों को ग्रहण कर सकते हैं, उन बातों को अपने दिल में रख सकते हैं। आप ही भले कितने गलत काम क्यों न करते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी जीवन, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। ये सत्य है या फिर नहीं? आप चिंता करके कुछ कर सकते हैं नहीं, और अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि जितना तुम चिंताओं में लेकर के डूबे रहते हो, यदि आपके जीवन में कोई हादसा हो गया, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई दिक्कतें आ गई, उसको छोड़ करके आपको दूसरा मार्ग पकड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। जब एक रास्ता बंद होता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम मार्ग दूंगा जिसमें फल आएंगे, जिसमें आपको आसानी होगी चलने में। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे को, आपके घर के, आपको हर एक मसीह भाई बहन को संभालेगा। उस खुदा ने वादा किया है और आपको कहा है, आपको समझाया है, तो क्या उसकी बातों को हम बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं रखेंगे? आज हमें चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूँ कि पूरा संसार चिल्ला रहा है, पूरा हर एक मनुष्य चिल्ला रहा है इस पृथ्वी पर, लेकिन मैं किसकी सुनूं? आज वही लोग, आज जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, आज वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो दबे हुए हैं, किसी के अधीन हैं। लेकिन फिर भी आपको इस बातों को, आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उसको सीखते हैं, आप समझते हैं। बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं कि हम अपने परिवार से, अपने घर से दबे हुए हम नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैंने कहा, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए अपनी जान को दे सकते हैं, तो आज तुम परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए अपने घर को, अपने समाज के लोगों से बातें नहीं कर सकते हो, उन्हें नहीं सिखा सकते, उन्हें नहीं समझा सकते हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपना सब कुछ छोड़ करके, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक जगह घटना घटती है कि एक चेला होता है तो वो कहता है कि अपने माता पिता से मैं पूछ करके आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या वहाँ पे जवाब दिया था? ये आपको अच्छी तरीके से पता है, हर एक मसीह भाई बहन को अच्छी तरीके से पता है, और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करके बताएगा कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं अपने घर से, अपने माता पिता से पूछ करके आता हूँ, उस समय क्या घटना घटती है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। शाम के वक्त जितने लोग आज चिंतित हैं, जितने लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था, दृष्टांतों को, और जो दृष्टांत है उसको कैसे समझोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर के वचन को अपने, जो उसने उनमें बोया गया था, उठा ले गया। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह में व्याख्या करके यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं कि आपको इन बातों को सीखना होगा, समझना होगा कि जैसे आपने
जो वचन अपने जिंदगी में आपने बोया, अपने मार्ग जो मार्ग के किनारे हैं जहाँ वचन बोया जाता है, वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर के वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं वे ये हैं कि वचन को सुन करके तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। यहाँ तक हमें जानने की आवश्यकता है, यहाँ पे हमें सीखने की आवश्यकता ये है कि जो किनारे के भूमि के बोए जाते हैं, दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया था, जैसे एक बीज बोने वाला निकलता है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर गिरते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं, कुछ किनारे गिरते हैं। इसका दृष्टांत हमें समझना है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो किनारे गिरते हैं शैतान आकर के उनके मन की बातों से उठा ले जाता है जो वचन बोया जाता है। इस बात को आप समझते हैं। और जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो सुन करके आनंद तो मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और क्या होता है आगे चल के ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर वो जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं, उस वचन को ग्रहण करके रख नहीं पाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे कि उस वचन को उसने ग्रहण तो किया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद यदि उसके जीवन में जड़ नहीं रहेगा, थोड़े दिन के बाद वो सूख जाएगा। उसके बाद उसके जीवन में दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, मुसीबतें आएंगी, और वो ठोकर खा करके वो गिरेंगे, ठोकर खाते रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। आगे जब हम देखते हैं जो झाड़ियों के बीच में बोए गए थे बीज, उसका दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिन्होंने उस वचन को सुना और संसार की चिंता और धन और धोखा और अन्य वस्तुओं के लोभ में समा करके वचन को दबा देते हैं। झाड़ियों का मतलब ये होता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था समझाने के लिए, मनुष्यों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि लोग देखते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। तो इन बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि आज हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो झाड़ियों में बीज बोए जाते हैं, जो बोए गए थे, उन्होंने वचन को तो सुना और संसार की चिंता और धन और धोखा और अन्य वस्तुओं की लोभ और उसमें समा करके अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स में घिर करके उसे दबा देते हैं। किसे दबा देते हैं? उस वचन को दबा देते हैं जिस वचन को उन्होंने सुना। उसके पास समय नहीं है, उसके पास आज वचन को सुनने के लिए समय नहीं है। तो आप क्या परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने और आगे जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है, और परमेश्वर ने ये भी कहा था जो वचन को दबा देते हैं झाड़ियों में और वह निष्फल रह जाता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं होता है। आप एक बीज देख लीजिए, यदि आप खेती में बोते हैं, यदि वो झाड़ियों के बीच में गिरता है तो उसमें क्या होता है, झाड़ियाँ बीज से पहले बड़ी हो जाती हैं और उसे दबा देती हैं। उसी तरीके आपके जीवन में जो संसार की चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है, क्लेश है, संसार की वस्तुएं जो भी हैं, आपको लोभ माया में आपको ग्रसित कर अपनी तरफ खींचती, आकर्षित करती है, उसमें आप दब करके प्रभु यीशु मसीह के वचन को आपने दबा दिया। ये कहने का मतलब था। तो आगे हम देखना चाहते हैं वो क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह व्यक्ति निष्फल रह जाता है। यहाँ पे एकदम क्लियर होता है, साफ होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वे जो हैं वचन सुन करके ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा। क्या आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने इस उदाहरण के माध्यम से हमें क्या समझाया? यदि हम अपनी जिंदगी को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने परिवार को लेकर के अच्छे रास्ते पे, अच्छे मार्ग पे, अच्छी भूमि पर, अच्छे अनेक जैसे बीजों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। अगर अच्छा विचार रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, अच्छी बुद्धि रखते हैं जो परमेश्वर हमें देता है, अच्छी ताकत रखते हैं तो जो परमेश्वर हमें देता है, तो उसको बातों को हम क्या नहीं सीख सकते? उसकी बातों को क्या हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा। तो आज आपको सीखना है, आज आपको समझना है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वे हैं जो वचन सुन करके ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा। परमेश्वर का वचन कहता है कितना, कोई 100 गुना। जिसका जैसा विश्वास उसके जीवन में वैसी तरक्की।
वैसे ही जीवन में उसके लाभ होंगे, उसके जीवन में परेशानियां खत्म होंगी, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। इसीलिए इन बातों को आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बीज बोने वाले का दृष्टांत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बीज बोने के लिए नहीं कहा था, बीज बोने का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था। क्या आपको कहीं ऐसा ज्ञान मिलता है? क्या आपको किसी भी ग्रंथ में या किसी भी आपको बातों को सीखने को, समझने को मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, हमें श्वासें दी, हमें संभाला, हमें बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ से कभी परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम ये मत खाओ, तुम मत पियो, तुम ये मत करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम गलत मत करो। जो इंसान की नज़र में हमें गलत लगता है उसे वो गलत है, लेकिन आज हमें उसके वचन को ग्रहण करना चाहिए, उसके वचन को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उन बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमें 3-4 बातों को सिखाया है, हमें समझना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि जो लोग सुनते हैं ना उनको वो समझते हैं, ना जानते हैं, कुछ नहीं। आज हम अपनी आंखों से देखते हुए भी नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं। तो आज हमें इन बातों को सीखना चाहिए कि आज परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया, जो श्वासें दी, आज उसके दृष्टांतों को किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। बहुत सारे मसीह भाई बहन जिनको बहुत सारा कुछ पता हुआ है, हालांकि मुझसे भी ज़्यादा वो अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन आपसे मैं यही कहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर के दूसरों की मदद जरूर करें, दूसरों को सिखाएं। और इस कलीसिया से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए आइए सभी लोग धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आपके पास समय है तो आप इन बातों को जरूर ग्रहण करेंगे, जरूर सीखेंगे और जरूर प्रार्थना को आप लास्ट तक यानी अंत तक ग्रहण करेंगे। चलिए आइए प्रभु के चरणों पे चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर। जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय है पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर।
छो पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दे यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की
महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं कि फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे आपके परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाए यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा
करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार की कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें, और लोग प्रभु में जुड़ें, और लोग प्रार्थना करें, और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं, और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में, और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।